अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। तो जब सब कुछ खाकर दिल भर जाए या कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि आज क्या बनाया जाए, तो ये बनाएं। सब बड़े छोटे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं आपको दावे से कहती हूँ कि अगर आपने एक बार ये बना लिया तो हफ्ते में 3 से 4 बार लाजमी बनाएंगे। अगर आपने गेस्ट के लिए कभी बनाया तो वो भी बहुत पसंद करेंगे और आपसे फरमाइश पे ये बनवाया जाएगा कि ये वाला सालन लाजमी बनाएं। एक तो व्यूवर्स ये एनर्जेटिक है और ये बहुत ताकत देगा आपके बच्चों को, आपके बुज़ुर्गों को। तो आप ये लाजमी बना, सब समझेंगे कि आपने कीमा बनाया है। ठीक है, कोई भी पहचान नहीं पाएगा। इतनी अनोखी मज़ेदार रेसिपी है ये। तो चलिए मज़ेदार सी अनोखी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे बारीक चॉप की हुई 2 दरमियानी साइज़ की प्याज। मेरे पास दरमियानी साइज़ की प्याज थी, मैंने 2 ली हैं। इनको मैंने चॉप कर लिया है। ठीक है, अगर आपके पास प्याज बड़ी है तो एक ही काफ़ी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, कलर चेंज नहीं करना, जस्ट हल्का सा सोते करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। अब प्याज और ज़ीरा को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसको भी प्याज के साथ हमने फ्राई कर लेना है ताकि ये यकजान हो जाए इनका टेस्ट। ठीक है, और इसकी लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 मिनट फ्राई कर लेना है इसको। तो फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देंगे। ठीक है, मज़ीद हम इनको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये व्यूवर्स। और जब समझ ना आ रही हो तो आप फटाफट ये रेसिपी बना सकते हैं, या अचानक से गेस्ट आ जाएं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। नाश्ते में कुछ समझ ना आ रहा हो तब बना सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून दरदरी मिर्च और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे सालन का कलर खूबसूरत आता है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून डालेंगे। अब इन सब मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, थोड़ी सी इनकी भुनाई करेंगे, लेकिन ख्याल रहे कि आपके मसाले जल ना जाएं। तो आपने आंच जो है इनकी धीमी रखनी है। ठीक है, नमक मैंने अभी इसमें नहीं डाला है। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ठीक है, मसालों का ध्यान रखिएगा। हल्का सा आप इसको पानी का छींटा भी दे सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ग्राइंड कर सकते हैं, आप इसका पेस्ट बना लें। ठीक है, आप जूस वाले जग में डाल के इसका पेस्ट बना लें। और अब हम टमाटरों को इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। ठीक है, भुनाई के दौरान ही हम इसमें 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे व्यूवर्स, 1/2 टेबल स्पून। जो मेथी है ना, इसके साथ इसकी सालन की खुशबू जो है वो बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आती है कसूरी मेथी के साथ। अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है हमारे पास चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये आपको किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास चिकन की यखनी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 10 गुना ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं अवेलेबल तो आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हम इसमें 3 अंडे तोड़कर रखे हुए थे मैंने, वो इसमें ऐड कर देंगे। अंडे मैंने फेंट कर नहीं डाले हैं। तो अब हम अंडों को इसी में फेंटेंगे। चम्मच को इस तरह से आपने गोल गोल घुमाकर अंडे अच्छे तरीके से फेंट लेने हैं। ठीक है, तकरीबन 1 मिनट ही हम इसको पकने देंगे। उसके बाद इसका पानी जो है ये देखें ड्राई होना शुरू हो जाएगा। इस सालन का व्यूवर्स टेस्ट इस तरीके से बिल्कुल अलग और मुनफरिद बनता है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा कि आपने क्या बनाया है। अब हम इसमें 3 अदद उबले हुए अंडे काट कर डाल देंगे। बस अब इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। और गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल देंगे। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे।
और इसको मज़ीद बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे और इसको उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितना यम्मी बना है, टेस्ट में भी लाजवाब है। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, तो भूख भी मज़ीद बढ़ गई है। तो आज हमने अंडों की एक यूनिक सी रेसिपी बनाई है, जो समझ में ना आए तो आप ये रेसिपी बनाएं, सभी शौक़ से खाएंगे, बड़े बच्चे छोटे सब खाएंगे शौक़ से। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने प्यारों से शेयर लाजमी करें, ताकि वो भी इस रेसिपी से मज़ा ले सकें। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।